गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स। एक स्ट्रेट लाइन की जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, जितने भी हमने फॉर्म पढ़ी है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो देखिए बहुत सिंपल है बच्चों। एज यू कैन सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट मीन्स हमें y वाली टर्म को एक साइड रखना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रॉम हियर वी गेट बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय b, so we get y equals to minus a upon b into x minus c upon b। इसको अब हम यहाँ पे देखें, इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग विद दिस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, so we get m equals to minus a upon b and this c, इसको थोड़ा डार्क करके लिख लेते हैं, this is equal to minus कैपिटल C upon कैपिटल B ये। so this is same as y equals to mx plus c। so बहुत सिंपल है बच्चों, आपने सिर्फ y को कोफिशिएंट 1 करना है, y को एक साइड पॉजिटिव रख के बाकी सब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना। इन दैट केस जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप बन जाएगा, बाकी सारा y इंटरसेप्ट बनेगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन रिड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो y को इधर रखेंगे हम एंड माइनस रूट 3x माइनस 2 बन गया ये। सो देखिए विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम कितना हो गया फिर माइनस रूट 3 स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट इज माइनस 2। सो बहुत सिंपल है बच्चों कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आप पढ़ चुके ऑलरेडी। एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, दिस पॉइंट इज a, 0 और y एक्सिस पे 0, b, दिस वर्टिकल इंटरसेप्ट इज b। सो यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना है, लुक द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आपको राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। तो सर उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए a एंड b वाली टर्म जो है x एंड y वाली टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। सो वी गेट माइनस ax minus by equals to c. Now to make right hand side 1 we have to divide by c. So here we get x upon minus c by a plus y upon minus c upon b equals to 1। देखिए मैंने इसको c से डिवाइड करके रिवर्स करके लिखा है कोफिशिएंट को। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे a वापस x के साथ और b y के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा। नाउ दिस फॉर्म इज सिमिलर टू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 वेयर x इंटरसेप्ट दैट इज स्मॉल a इक्वल्स टू माइनस c अपॉन कैपिटल A एंड स्मॉल b दिस इज इक्वल टू माइनस c अपॉन कैपिटल B। तो ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन टू इट। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस रूट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सो वी गेट माइनस रूट 3 बाई 2x माइनस 1 बाई 2 वाई इक्वल्स टू 1। इसको चेंज करके लिख लेंगे हम। सो दिस इज x अपॉन माइनस 2 अपॉन रूट 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आपके पास बना a इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 एंड b जो आपके पास बन रहा है, b की वैल्यू यू कैन डायरेक्टली राइट माइनस 1 बाई 2। ओके चलिए नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। थर्ड फॉर्म हमारे पास है टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यू नो इट, जब हम एक स्ट्रेट लाइन का
ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता था स्मॉल p एंड इसका एंगल हमें गिवन होता था अल्फा, तो उसको बोलते थे हम नॉर्मल फॉर्म। सो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जैसे p है तो उसी तरह से हम c को एक साइड रखेंगे, जो भी कांस्टेंट अब हमारे पास है विद पॉजिटिव साइन। सो वंस अगेन दिस इज ax माइनस by इक्वल्स टू c। अब आपने क्या करना है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं x एंड y के, पहले आपको निकालना है इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस फैक्टर से आप दोनों साइड डिवाइड करेंगे इसको, सो वी गेट माइनस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, एंड राइट हैंड साइड पे भी इसी से डिवाइड करना आपको। नाउ वी राइट इट एज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p स्मॉल p, वेयर cos अल्फा। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्म को, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे है cos अल्फा, तो हम इसको cos अल्फा लिखेंगे, एंड sin अल्फा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास ये टर्म आ रही है दिस इज p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अभी। सो क्वेश्चन अगेन मैंने सेम इक्वेशन रखी है अभी पिछले सभी क्वेश्चंस में, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए समझने में आपको। सो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 2 को हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे, दिस इज माइनस √3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या करना है इसको √3x। अब देखिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज माइनस √3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो यानी कि हमें दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके, सो कंपेयरिंग इट विद द नॉर्मल फॉर्म, लेट्स मूव इट। नॉर्मल फॉर्म के साथ बच्चों में इसको कंपेयर कर लेते हैं। इम्प्लाइज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, वेयर cos अल्फा इक्वल्स टू माइनस √3/2 एंड sin अल्फा इक्वल्स टू -1/2, एंड p यहाँ से हो जाता है हमारे पास जो ओरिजिन से डिस्टेंस बनेगा स्ट्रेट लाइन का, दिस इज 1। अब बच्चों यहाँ पे देखना आपको ये है कि cos अल्फा एंड sin अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। देखिए दोनों यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव आ रहे हैं cos एंड sin, इट मीन्स जो आपका एंगल लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों। देखिए अदरवाइज यू नो आप पढ़ चुके क्वाड्रेंट सिस्टम, कौन सी रेशियो कहाँ पॉजिटिव होती है, बोथ sin एंड cos आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो इफ यू चेक द एंगल वी गेट अल्फा इक्वल्स टू, ये देखिए दिस इज π/6, 30 डिग्री एंगल आ जाएगा आपके पास, बट बोथ आर नेगेटिव, इट मीन्स एंगल लाइज इन बिटवीन 180 एंड 270। यहाँ पे इस यहाँ पे कहीं पे एंगल आएगा, ये देखिए। सो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो 180 प्लस 30 दैट इज 210 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपके पास से, दिस एंगल 180 प्लस 30। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 210 डिग्री। सो द इक्वेशन reduces to x cos 210 डिग्री प्लस y sin
210 डिग्री इक्वल्स टू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था 1। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की, तो वो हम नॉर्मल फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं उसको। देखिए किसी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जब डिस्टेंस गिवन होता है तो ये हम नॉर्मल फॉर्म की बात आ जाती है, दैट इज पी। इट मीन्स हमें क्या करना है, इन तीनों स्ट्रेट लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में कंपेयर चेंज करके फिर वहां से जो है P निकाल लेंगे। ठीक है ना। ये अलग अलग लाइंस है बच्चों। ये हो सकता है एक फर्स्ट में हो, एक सेकंड क्वाड्रेंट में हो, एक थर्ड में, ऐसे कहीं पे भी हो सकती है। तो हमने सिर्फ इनका ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये चेक करना है। अगर ये इक्वल आ गया इट मीन्स ऑल द लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए इसको करते हैं। सो सबसे पहली इक्वेशन है हमारे पास 4x + 3y + 10 = 0। तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी रिड्यूस करके देखिए बनती है -4x - 3y = 10। इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे सो वी गेट -4x अपॉन, अब इन दोनों का देखिए स्केयर करके जब आप स्केयर रूट निकालेंगे 16 + 9 25, तो ये 5 आ जाएगा, -3/5 y = और यहाँ पे 5 से डिवाइड करके आ जाता है 2। ओके, सो इन दिस केस हियर p = 2 आ गया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन 5x - 12y + 26 है। सो यहाँ से ये बनता है -5x + 12y = 26। फिर से वही उसी फैक्टर से बच्चों मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 12 स्क्वायर 144 + 25 169 और उसका स्क्वायर रूट आ जाता है 13। तो 13 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे हम। सो वी गेट -5/13 x + 12/13 y = 13 to the 26। अगेन here p = 2। तो इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आ गया। द सेम वे यू कैन फाइंड द थर्ड 24y = 50। तो यहाँ पर भी बच्चों इसको एक साइड शिफ्ट कर लेंगे। 7x - 24 दिस इज -24y = 50। सो देखिए अब यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 24 का स्क्वायर रूट प्लस 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 625 उसका स्क्वायर रूट 25, दैट इज 7/25 x - 24/25 y = 50/25 अगेन 2, here again p is 2। thus all lines, जितनी भी गिवन लाइंस है, ऑल गिवन लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, आई थिंक ये बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके p निकालना है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि लाइंस जो है इक्वी डिस्टेंस है ओरिजिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। कोई भी 3 लाइन है तो वो अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें ये चेक करना है। ओके, सो यहाँ पर हमें 3 लाइंस गिवन है a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे बाकी के 2 लाइंस दे रखी है हमें। सो इसके लिए एक कंडीशन बनती है बच्चों, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होंगी अगर ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए। डिटर्मिनेंट अभी आप +2 में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इसको ओपन करना सॉल्व कैसे करते हैं मैं वो बता दूंगा इन शॉर्ट, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर आप +2 में पढ़ेंगे।
सो हमने सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं। देखिए पहले x का कोफिशिएंट a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम में, फिर ऐसे सेकंड कॉलम में b1 b2 b3 एंड इन द थर्ड कॉलम कांस्टेंट टर्म c1 c2 c3। इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है। लुक लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे ऐसे, दीज आर रोज, ये फर्स्ट रो r1 एंड दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। लेफ्ट से राइट की तरफ बच्चे रोज हैं एंड टॉप टू बॉटम ऊपर की तरफ से ऐसे ये कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3 ऐसे। ओके तो यहाँ पे 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अब इसको ओपन कैसे करना है, तो यहाँ से इसको रो वाइज ओपन कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट एलिमेंट आपने चूज कर लेना है A1। ओके अब क्या करेंगे, A1 के सामने वाली रो, ये बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो दैट इज A1 B1 C1, इसको छोड़ देंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम भी छोड़ देंगे A1 A2 A3, इसको भी छोड़ देंगे। पहला एलिमेंट हमने चूज किया A1, इसके साथ की रो एंड इसके साथ का कॉलम हमने छोड़ देना है। तो जो बाकी एलिमेंट बच गए यहाँ पे देखिए B2 C2 B3 C3, इनको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। आप उसमें कैसे, B2 इंटू C3 B2 इंटू C3 माइनस, अब उल्टा होगा देखिए, माइनस का बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर B3 इंटू C2, अभी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, B3 इंटू C2। आई थिंक दिस इज इजी। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे, जैसे A1 किया अब ऐसे ही अब हम आ जाते हैं B1 पे, लेकिन साइन यहाँ पे आएगा माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाई चांस कहीं पे कोई कोफिशिएंट नेगेटिव हो अकॉर्डिंगली वो साइन चेंज हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर, अब B1 पे आ गए हैं तो B1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम छोड़ देंगे, ये वाला सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। तो जो एलिमेंट बच गए A2 C2 A3 C3, इनको अब ऐसे ही A2 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू C3 माइनस A3 इंटू C2, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पे, A3 इंटू C2, ये सबस्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट को हम चेंज कर देंगे, नॉट कोफिशिएंट, सबस्क्रिप्ट। जैसे 2 3 था तो 3 पहले 2 बाद में, यानी कि A3 माइनस C2। फिर लास्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे बच्चों ऐसे, और साइन मैंने बोला था ऑल्टरनेट, तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव और फिर आएगा पॉजिटिव। द लास्ट कोफिशिएंट हियर इज C1 एज बिफोर, C1 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बच गए, A2 B2 A3 B3। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 B3 माइनस A3 B2। ये ऑर्डर ध्यान रखना बच्चों, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम पे जाना है। ऐसे ही हमने फर्स्ट में किया था, अदरवाइज आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, साइन में फर्क आ जाएगा। A2 से B3 लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम तक जाना है, फिर लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप तक ऐसे जाना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ओके, दूसरा एक सिंपल मेथड क्या है बच्चों, कॉन्करेंसी ऑफ लाइन को चेक करने का। ये हमें 3 लाइंस दे रखी हैं, जैसे आपने 10th में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मेथड है, तो आप उससे कोई भी दोनों इक्वेशन, 3 में से कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लें, उनका जो पॉइंट ऑफ, जैसे 2 इक्वेशन सॉल्व करिए उनका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है इफ दे इंटरसेक्ट, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज A, B आ जाता है, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके देख ले आप। अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट हो गया, हेंस दे आर कॉन्करेंट। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, बट वो लेंथ मेथड आपको लेंथी पड़ेगा। 3 इक्वेशन को पहले 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। लेट्स डू अ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। चलिए, तो सीधा हम इसका डिटर्मिनेंट लिखें। अब देखिए, ऑलवेज अ प्रॉब्लम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, पहले A1 हो गया 3, A2 हो गया 5 और A3 की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। हमने सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं, फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट, सेकंड में y के। अब y के कोफिशिएंट है -5 देन 3 और फिर आ गया 2।
फिर कांस्टेंट टर्म C1 C2 C3, C1 की वैल्यू है -11, C2 इज -7, C3 यहाँ पे क्योंकि है ही नहीं, थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको हम लिखेंगे 0। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पे 3, तो उसको लिखेंगे हम 3 इंटू इसके साथ की रो एंड ये कॉलम छोड़ दिया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। 3 इंटू 0 0, बीच में माइनस साइन आता है, और फिर 2 को -7 के साथ, ये बन जाएगा -14 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। पहली टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी। अगला एलिमेंट आ गया हमारे पास -5, इसको यहाँ से रब कर दें, ओके। ये भी -5 है, यहाँ भी माइनस आता है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो बचा 5 -7 1 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, बीच में नेगेटिव साइन, देन 1 इंटू -7, तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा। लास्ट टर्म इज C1 दैट इज -11। अब यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो 5 3 1 2 ये बच गया, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 -1 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे बन गया 42 एंड दिस इज 35 एंड ये बन जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो गया 33। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लाइन्स जो है बच्चों ये कॉन्करेंट नहीं आ रही है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। लेट्स फाइंड द मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे कहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट। हमने कोएफिशिएंट लिखा है 3 5 एंड 1, सेकेंड इज -5 देन 3 देन 2 -11 -7 एंड लास्ट इज 0, ओके। लेट्स चेक द मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुई है हमारी। So first term 3 थी, this is 3 -14 minus plus, again -5 plus 5 0, then this is 5 -7 minus plus, again this is -11, so this is 10 -3, ओके। ये हमने यहाँ पे ये गलती कर दी, देखिए, yes this is the mistake। so हमारे पास बनता है 42 plus 35, ये बनेगा यहाँ पे 7 एंड दिस इज -77 बच्चों, गॉट इट, इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इट मींस द लाइंस आर कॉन्करेंट, ओके। ये जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइंस आर कॉन्करेंट, अगेन सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें सेम मेथड जैसे अभी पीछे किया, डिटर्मिनेंट को चेक करना है, बस इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, लाइन्स हमें कॉन्करेंट दे ही रखी है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। सिंस लाइन्स आर कॉन्करेंट, ओके, देयरफॉर, तो इनका जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेगा, देखिए पहला x का कोएफिशिएंट 2 देन 5 एंड लास्ट में 1, फिर y के कोएफिशिएंट -5 -9 एंड दिस इज -2, C1 3, C2 की जगह लैम्डा आ गया एंड C3 इज अगेन 1। तो ये जो डिटर्मिनेंट बना इसको इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना है 2, सो 2 इंटू, अब ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया तो बनेगा -9, बीच में माइनस आता है साइन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू लैम्डा -2, और ये माइनस माइनस +2 लैम्डा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है साइन माइनस का, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे साइन चलता है यहाँ पे जब एक्सपैंड करते हैं इसको। यहाँ माइनस है और नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस माइनस +5। अब -5 के कॉरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचे क्या 5 लैम्डा 1 1, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू लैम्डा, लास्ट टर्म इज 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम हम छोड़ देंगे तो 5 इंटू -2 -10, बीच में नेगेटिव साइन, देन 1 इंटू -9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल, क्योंकि लाइन्स हमें कॉन्करेंट ऑलरेडी दे रखी है। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए दिस इज
-18 प्लस 4 लैम्डा प्लस 25 माइनस 5 लैम्डा एंड यहाँ पे आ जाएगा देखिए -1 तो बन जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये बनता है माइनस लैम्डा एंड दिस इज -18 21 प्लस 4, दिस इज 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा आ जाता है हमारे पास 4 एंड दिस इज द आंसर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपने सिर्फ कंडीशन लगानी है, उसको 0 के इक्वल पुट करके इसको सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाता है लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। अभी तक जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं अब हम उनको यहाँ पर कलेक्टिवली यूज करेंगे कि लाइंस आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उनको कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे बच्चों, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पैरेलल लाइंस जो होती है उनका स्लोप इक्वल होता है एंड परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं, देखिए पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल रहेगा एंड इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, दैट इज उनका स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 5। सो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड लाइन is parallel to 3x - 4y + 5 = 0, therefore slope of line is, रिक्वायर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, उसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब यहाँ से इसका स्लोप अगर आप निकालते हैं तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 4y = 3x + 5, तो y यहाँ से डिवाइड कर ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो स्लोप आ जाता है m3/4, तो स्लोप इसका क्या बन जाएगा 3/4 एंड पॉइंट जहां से रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है वो है 2, 3, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एज क्या बनेगी, y - y1, y1 यहाँ पे कितना है 3, स्लोप आ गया 3/4 इंटू x - x1 विच इज 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। 4y - 12 = 3x - 6 और 3x - 4y, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, +6 = 0 एंड दिस इज आंसर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने यूज करी है फॉर्म वो कौन सी है, y - y1 = mx - x1, यानी कि एक तो पॉइंट दे रखा था और एक स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज किया है। यही हम अब देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में कि कौन सी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया था और पैरेलल लाइन दे रखी थी, तो पैरेलल लाइन से हमने स्लोप को यूज कर लिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 3y + 5 = 0। अब पिछली बार केस में देखिए लाइंस पैरेलल थी, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन is perpendicular to x - 3y + 5 = 0, therefore slope of required line equal to negative reciprocal, that is -1 upon slope of, ये जो हमारे पास लाइन है x - 3y + 5 = 0। अब यहाँ से इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं। देखिए 3y = दिस इज x + 5, तो y कितना आ जाएगा 1/3 x + 5/3, यहाँ से स्लोप आ गया 3, ठीक है। m1 हम मान लेते हैं ये 1/3, देयरफॉर m2 कितना हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज -3। ओके, तो ये बन जाएगा सीधा -3, यहाँ पे 1/3 पुट करके आपके पास स्लोप आ जाता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड
लाइन एज y माइनस y1, y1 की वैल्यू है -2 तो ये प्लस हो जाएगा, स्लोप -3 x -3, सो दिस इज इक्वल टू -3x + 9, इक्वेशन बन जाएगी फिर बच्चों 3x + y -7 = 0। ओके, सो बहुत सिंपल है। यहाँ पर फिर से हमने पॉइंट्स लॉ फॉर्म का यूज किया, बस स्लोप जो था वो परपेंडिकुलर लाइन से हमने यूज किया। अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, मान लीजिए ये तो चलो क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब ये इक्वेशन हमें दे रखी है अलग से, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे ये इक्वेशन हमें दे रखी है x - 3y + 5 = 0। हमें क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जब बनानी होती है तो क्या करना है, इनका यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके साइन पॉजिटिव कर देंगे। यही कंसेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप इसको कंपेयर करिए, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो आप देखिए x का कोफिशिएंट और y का, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, y का 1, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया। देखिए इसी को मैं यहाँ पे इसके साथ लिखता हूँ, गिवन इक्वेशन को। देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 1 ये इधर आ गया, बस साइन पॉजिटिव कर देना है। तो यहाँ से 3x + y, आगे कांस्टेंट जो होता है उसको हम k लिख सकते हैं = 0। अब ये लो जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसके परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the image of point 2, 1 with respect to a line mirror is 5, 2, find the equation of the mirror। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री समझेंगे इस क्वेश्चन की। कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, पहला पॉइंट है हमारे पास 2, 1। सपोज दिस इज 2, 1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2, 1, ये मान लिया हमने पॉइंट ए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5, 2, सो दिस इज 5, तो ये पॉइंट हमारे पास 0, 2, 0 बनता है, एंड दिस इज 5, 0 एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये पॉइंट है 5, 2, x 5 y 2, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट है 5, 2, दिस इज B। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट 2, 1, ये पॉइंट है 2, 1, इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर इज 5, 2, यानी कि यहाँ पे क्या है, B इज इमेज ऑफ A। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन मिरर। अब फिजिक्स में बच्चों आपने पढ़ा है मिरर में कि मिरर के जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द मिरर, मतलब उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। तो यानी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके मिड पॉइंट पे जो है आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ओके, एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो इसका मिड पॉइंट आप निकाल लेंगे, ठीक है। मैं सेंटर से पहले तो यहाँ पे एक लाइन मिरर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे लाइन मिरर ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए मिरर कहाँ से जा रहा है, ये जो पॉइंट ए एंड बी है इनके मिड पॉइंट से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या बनेगा देखिए 5 + 2/2 एंड दिस इज 1 + 2/2, सो आ जाता है हमारे पास 7/2, 3/2। ओके, तो 7/2 हमारे पास एक लाइन आ गई, और दूसरी हमारे पास जो लाइन आ रही, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ मैं, 7/2, 3/2, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट है। अब जब हम मिरर की बात करेंगे, देखिए ये मैंने लाइन बेसिक ऐसे ड्रॉ कर दी है, इसको मैं भी रब करके थोड़ा क्लियरली आपको समझाता हूँ।
ये तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये इनका मिड पॉइंट आ गया हमारे पास जो भी हमने निकाला है 7/2, 3/2। तो इसको ज्वाइन कर ले पहले हम, ये इक्वल डिस्टेंस पे था। अब जब हम इमेज की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, इमेज बी हो गया मिड पॉइंट से, तो यहाँ से जो लाइन मिरर बनेगा, जो लाइन मिरर जो होगा वो उसके वर्टिकली परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों। देखिए यहाँ से ऐसे ए बी के परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ से ऐसे बिल्कुल इस तरह से ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो से पी क्यू हमारे पास मिरर बन गया। ओके, तो पी क्यू एंड ए बी ये दोनों के दोनों हमारे पास परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर, यानी कि हमें पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। अब पी क्यू किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो ये पॉइंट हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 7/2, 3/2। अब हमें स्लोप और चाहिए, स्लोप अगर हम मिल जाए, स्लोप हम ए बी से यूज कर लेंगे क्योंकि ए बी एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर। सो ये मैं आपको देखो समझा चुका हूँ, आई होप इट इज क्लियर टू यू। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल लेंगे आप, दिस इज 2 - 1 अपॉन 5 - 2, फिर आ गया 1/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा, दैट इज -3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू दैट इज लाइन मिरर, ये हमने मान लिया। ओके एज, तो फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस, अब यहाँ पे पॉइंट ये है 7/2, 3/2, तो y1 हो गया 3/2, स्लोप आ गया -3, x माइनस x1 हो गया 7/2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, आप सिंप्लीफाई करिए आपको इसको, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 6x + 2y - 24 = 0 एंड दिस इज आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से करने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 2x - 3y - 5 = 0 एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 1 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देखिए पहले तो ड्रॉ करें लाइन को, इसी लाइन को हम ड्रॉ कर ले पहले तो। देखिए जब हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, x 0 पुट किया तो y आ जाएगा -5/3 एंड जब y को 0 पुट करते हैं आप तो x आ जाएगा 5/2। तो ये पॉइंट देखिए आपके पास आ रहा है y, x आ रहा है 5/2, 0, सपोज यहाँ पे है कहीं, एंड y जो आ रहा है -3, 5/3 सपोज यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो लाइन आपकी है यहाँ से ऐसे, स्ट्रेट लाइन अगेन प्रॉब्लम, चलिए इसको हम ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर देते हैं। ओके, डिफेक्टिव है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन समझने से मतलब है। ये हमारे पास गिवन लाइन होगी। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, वो इस लाइन के तो परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 5/2, 0 एंड दिस पॉइंट इज 0, -5/3 जो भी है। रिक्वायर्ड लाइन एक तो इसके परपेंडिकुलर है, से दिस इज लाइन ए बी, और वो क्या कर रही है, एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 1, यानी कि सपोज यहाँ पे कहीं पे 1 है, दिस इज 1, ठीक है, 1, 0 ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इस लाइन से वो इस पॉइंट से भी पास कर रही है और ए बी के परपेंडिकुलर भी है, तो मान लेते हैं हम ये सपोज ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, पी क्यू। सो ए बी की इक्वेशन हमें गिवन है, ए बी का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके हमारे पास स्लोप आ जाएगा पी क्यू का, और पॉइंट जिससे वो पास कर रही है वो हमें मिल गया 1, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है 1, तो वहाँ पे y हो जाएगा 0। सो आई थिंक क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन
लाइन इज, स्लोप ऑफ गिवन लाइन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कैसे निकालना है, ये आ जाएगा 2/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/2 आ जाएगा। ऑल्सो रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू, कहां से पास कर रही है बच्चों, 1,0 एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है। ओके, ये देखिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एज y माइनस y1, y1 0 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू स्लोप आ गया -3/2 x माइनस 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 3, so we get 3x plus 2y minus 3 equals to 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ओके, सो बहुत सिंपल है बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना है परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे और जो लाइंस पैरेलल है वहां पर स्लोप इक्वल होंगे और किस पॉइंट से पास कर रही है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया बच्चों उसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हमने यूज करी है, बाकी फॉर्म्स भी यूज हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है। सो आई थिंक जितना भी आज हमने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। सो चलिए आज इतना जो किया इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो टिल देन हैव अ गुड डे।